जय हिंद। आज हम लोग फिर से जाकर के जो सेशन है SAGD 2025 में जो एग्जाम होने वाला दोस्तों, आपको जो नोटिफिकेशन अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना है। SAGD कैलेंडर के अनुसार उसका एग्जाम जो होगा वो जनवरी फरवरी में होगा दोस्तों। इस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग सबसे बेहतर जो बुक चुने हैं वो जा करके रोजगार विथ अंकित सर का बुक है, और ये जाकर के बेहतर बुक है दोस्तों। ये बुक लेने का आप लोग क्या कीजिए, प्रयास कीजिए, और वाकिर सोल्यूशन यहाँ पर आपको यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाएगी। जो पूरी तरीका है दोस्तों, है ना, आपको जो सोल्यूशन होगा वो फ्री में होगा। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रतिशत को क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं। और यह करके आज अनुपात समानुपात का आज अंतिम सेशन है। आज अनुपात समानुपात भी क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो एक वीडियो ही जा करके, एक वीडियो हम पूरी तरीक़ा से जा करके आयु संबंधित प्रश्न को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जितना जल्द से जल्द इस सेशन को क्या करेंगे, कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि नहीं मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी होनी चाहिए, मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप लोग के दोस्तों ये काम है, वो काम आप लोग कीजिए। और जब आपका वो काम हो जाएगा तो मैथ के साथ साथ रीजनिंग, है ना, आप लोग का क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि या करके जिस दिन आपका 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे हो जाएगा, उस दिन मैथ के साथ आपको, है ना, रीजनिंग भी क्या करेंगे, है ना, पढ़ाना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 60 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है। ताकि कल जो हुआ था ना, वो क्वेश्चन नंबर 60 जो था वो थोड़ा सा मिसप्रिंट था, वो गलत दूसरा नंबर का क्वेश्चन लिया गया था, वो भी लिया आया भी था, तो वो क्वेश्चन का था आधा था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को भी लेकर के आए हैं, और 60 नंबर क्वेश्चन को भी लेकर के आए हैं। ताकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों, तो चलिए देखेंगे। क्वेश्चन 60 को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि एक थैले में 2, 3 और 5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। यानी कि नाम बता रहा है, नाम आपको बता रहा है कि 50 पैसा के है, 25 पैसा के है और 20 पैसा के सिक्का है दोस्तों। अब इसकी जो संख्या दे रखा है, इसकी जो दे रखा है दोस्तों, वो संख्या दे रखा है वो जाकर 2, 3 और 5 के अनुपात में दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग का निकाल लेंगे, धन निकाल लेंगे। यानी कि आप खुद से बताइए कि 50 पैसा के 2 सिक्का हैं तो कितना रुपया होगा दोस्तों, 1 रुपया होगा। अब 25 पैसा के 3 सिक्के हैं दोस्तों, तो कितना होगा, 75 पैसा होगा। और 20 पैसा के 5 सिक्के हैं, कितना होगा, तो जाकर के 1 रुपया होगा। तो फिर बोला जा रहा है तो जिसकी राशि कितना है, 550 रुपया है। ये राशि जाकर के 550 रुपया है दोस्तों। लेकिन हमारे पास राशि कितना है, 2 रुपया 75 पैसा है। फिर कह रहा है आपको आगे कि 50 पैसे और 20 पैसे की सिक्के की संख्या के बीच कितना का अंतर है। 50 पैसा और 20 पैसे, 50 पैसे की सिक्को और 20 पैसे से सिक्को धनराशि के बीच, है ना, क्या बोला है, धनराशि, संख्या के बीच नहीं, धनराशि के बीच कितना का अंतर है। तो देखिए यहाँ पे धनराशि दोस्तों कितना है, 1 है। यहाँ पे धनराशि कितना दोस्तों, 1 है। अब दोनों में अंतर कितना का दोस्तों, तो 0 का अंतर है। कितना का अंतर है, 0 का। अगर किसी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा तो संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये आकर के 61 नंबर क्वेश्चन है ना। कितना नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग देखने का प्रयास करेंगे।
है ना। क्या कह रहा है कि एक बैग में 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया मूल वर्ग के सिक्के हैं, यानी कि नाम बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? नाम बोला जा रहा है। 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया नाम वर्ग के, है ना, 20 रुपया के सिक्के हैं। फिर कह रहा है बैग में सिक्कों की कुल संख्या, यानी संख्या बता रहा है दोस्तों कि सिक्के की कुल संख्या जाके 240 है। फिर बोला जा रहा है 240 है, यदि 5, 10 और 20 मूल वर्ग के सिक्के की संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में है। इसकी संख्या दे रखा है दोस्तों, संख्या दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में इसका संख्या दे रखा है। तो बैग में कुल कितने धनराशि हैं से पूछा जा रहा है कि बैग में कुल कितने धनराशि हैं। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, है ना, देखेंगे दोस्तों कि आखिर धनराशि कितनी है। तो आगे हम यहाँ पर ही धन निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, आप खुद से बताइए दोस्तों, खुद से आप बताइए कि जा करके 2 गो सिक्का है 5 का, यानी कै रुपया हो गया? 10 रुपया। 3 गो सिक्का है 10 का, कितना रुपया हो गया? 30 रुपया हो गया। और अगर 5 गो सिक्का है 20 का, कितना रुपया हो गया दोस्तों? तो जा करके 100 रुपया हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कि बैग में सिक्के की संख्या जो दे रखा है वो 240 दे रखा है। हमारे पास सिक्के की संख्या दे रखा है 5, 3, 8 और 2, 10। और जो पूछा जा रहा है कि बैग में कुल कितना धनराशि है, तो देखें दोस्तों, तो 140, यानी कि 100 प्लस 10, 130 और 10, 140 हो जाएगा। तो कुल धनराशि हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, है ना, निकालने का प्रयास करेंगे कि कुल धनराशि कितना होगा। जीरो से जो दोस्तों जीरो का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग काटने का प्रयास करेंगे, गुना करने का प्रयास करेंगे। 14 में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा। 14 चौके 56 के 6 हो जाएगा, है ना। किस ऑप्शन में दूसरा अंक पे 6 है ना। तो देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं, राइट ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3360 रुपया कुल धनराशि जो होगा वो 3300 क्या हो जाएगा, 60 रुपया आपका हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बेहतर है। कह रहा मनोज और पारस के पास आय का अनुपात, मनोज है दोस्तों और कौन है? पारस है। इसका आय का अनुपात 12:7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4000 रुपये कम है, पारस की जो आय है वो जा करके मनोज की आय से 4000 रुपये कम है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना कम है, तो 5 कम है। तो कह रहा मनोज और पारस के बीच, मनोज और पारस की कुल आय कितना है, तो कुल आय जोड़िए दोस्तों 12 और 7 19, यानी कि जिसको निकालना है, जिसको क्या करना है, निकालना है, उसे गुना और जो दिया है उससे भागा करेंगे। 8 पचे 40, 0 से 0, डबल 0 के डबल 0 हो जाएगा। अब 19 में दोस्तों हम 8 से गुना करेंगे, 2 0 के 2 0, है ना, 2 0 के 2 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब गुना करेंगे दोस्तों, है ना, गुना करेंगे तो 19 9 8 72 के 2, 9 8 72 के 2, है ना। किस ऑप्शन में तीसरा नंबर पे 2 दिख रहा है? आप देखिए आप खुद से, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, यानी 15,200 रुपया आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग, है ना, क्वेश्चन हल करने का प्रयास करना है, नहीं कि जाकर पूरा तरीका से क्वेश्चन हल करेंगे, है ना, जब आंसर मिला है तो उतना कीजिएगा तो आपका एग्जाम निकालना मुश्किल है ना। तो ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 63 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देंगे। हाँ, 63 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वह जा करके अनुपात समानुपात का, ये जा करके रोजगार वित्त अंकित चर का, ये जा करके अंतिम का लास्ट है जा करके दोस्तों। इसके बाद हम लोग, है ना, आयु संबंधित प्रश्न को क्या करेंगे, है ना, देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन का मिस्टेक हो रहा था, है ना, यहीं पर से आप मिस प्रिंट हो गया था दोस्तों। आज इसी को देखेंगे। जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है ना। जैक और कौन है दोस्तों, जॉन है। देखिए जैक है और कौन है दोस्तों, जॉन।
जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है। फिर कह रहा जॉन और जोनस, यहाँ पर हो जाएगा जोनस कर देते हैं दोस्तों, जोनस कर देते हैं। जॉन और जोनस के धन का अनुपात 9 दोस्तों 11 है। 9 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, 9 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा यदि जैक के पास 6300 रुपया है, जैक के पास 6300 रुपया है तो जोनस के पास कितना रुपया होगा। तो सबसे पहला नंबर हम लोग इसको रेशियो को ज्ञात कर लेते हैं कि अगर ये 13 है तो इसको जाकर के बगल के हिसाब से, बगल गिर के पड़ोसी के हिसाब से इसको हम लोग क्या करते हैं कि अगर यहाँ 13 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। यहाँ अगर 9 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। 9 7 63। और जोनस को पूछा गया है दोस्तों, जोनस को पूछा गया है तो जोनस हो जाएगा तो 13 में जाकर के 11 से अगर गुना करेंगे तो 143 आ जाएगा। बोला जा रहा है कि जैक के पास जाकर 6300 रुपया, कितना 6300, यहाँ पर देखिए 6300 है, यानी कितना गुना किए हैं दोस्तों 100 से गुना किए हैं। यहाँ पर भी अगर हम 100 से गुना करें तो जा करके 14,300 रुपया आपका राइट आंसर आएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 64 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर हम लोग ध्यान देंगे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक स्कूल बैग और जूते के मूल्य 11:9 के अनुपात में है। एक बैग है दोस्तों, बैग है और या करके जूता है दोस्तों, क्या है जूता है, इसका जो अनुपात है वो या करके 11:9 है। फिर कह रहा स्कूल के बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपये अधिक है। स्कूल के बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 अधिक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 अधिक है। तो पूछा जा रहा है तो जूते का मूल्य क्या होगा, जूते का मूल्य दोस्तों क्या होगा, तो जूता का मूल्य कितना 9 है, यानी कि जिसको निकालना है उससे गुना तथा जो दिया है उससे भागा, काट देंगे दोस्तों तो 225 आ जाएगा। अब 225 में अगर 9 से गुना करते हैं तो 9 5 45 के 5, किस ऑप्शन के अंतिम में 5 है। तो देखिए आप खुद आपको पता चल रहा होगा, है ना, खुद पता चल रहा होगा कि राइट आंसर आपको क्या होने वाला है बी होने वाला है। 20 25 से गुना कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर आएगा 20 25। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन क्या करना है हल करना है, ताकि समय का हो बचे, ताकि पूरा क्वेश्चन आप बना लेते हैं लेकिन अंतिम चरण में क्या हो जाती है कि आपको 15 सेकंड 10 सेकंड का आसपास बर्बाद हो जाती है जो गुना जोड़ घटाव करने में, और उसी चीज़ से हम लोग क्या करना है ना बचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है ध्यान देंगे थोड़ा सा। टीना और सीना की आय का अनुपात 2:3 है और इनका व्यय का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक को 1000 की बचत करती है तो टीना की आय ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखेंगे कि रीना और टीना है, तो यहाँ पे देखेंगे आय का अनुपात यहाँ लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं टीना और क्या है दोस्तों सीना। अब इसका आय का जो अनुपात है वो जाकर 2 दोस्तों क्या है 3 है। फिर जाकर के इनका व्यय का जो अनुपात है वो व्यय का अनुपात जो है वो जाकर 3:5 है। फिर कह रहा प्रत्येक की बचत है ना, प्रत्येक की बचत 1000 रुपया है। यहाँ पर बचत देख लेते हैं दोस्तों, बचत देख लेते हैं कि प्रत्येक यानी कि इसकी बचत 1000 है और इसकी बचत जो है दोस्तों 1000 है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखेंगे 3 तिहाई 9 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पर जो बचत है जा करके 1 है। 3 तिहाई 9 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 में से 9 गया दोस्तों तो 1 की बचत है, और 1 बराबर 1000 और 1000 कितना हो गया दोस्तों 2000। इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर जा करके एक सी मान करके बना सकते, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लिखना पड़ेगा कि जा करके तो मान लेते हैं टीना किया है 2x है, उसमें 1000 बचत है ना, उसी को घटा दीजिए फिर जाकर के आपको व्यय आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। एक का वैल्यू आ गया दोस्तों 2000, तो टीना की आय क्या होगा, तो टीना की आय कितना दोस्तों 2, यानी कि 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों
4000, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाने का प्रयास करना है, इस प्रकार से बनाने का प्रयास करना है। और नहीं तो फिर से जा करके हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रकार से और इसको हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, है ना, बना लेंगे। तो उस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो उस प्रकार से बता दे क्या है ना, तो बतला देते हैं आप लोग के उस प्रकार जो आपको बेहतर लगता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना। अब जो आपको बेहतर लगेगा उस प्रकार से बनाइए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। लेकिन आप टाइम बचाना है ना, टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको, है ना, बचाने का प्रयास करें। देखिए टीना और सीना की आय का अनुपात 2:3 है। इसको मानिए दोस्तों 2x, और जाकर के सीना की आय को मानिए 3x। अब आप बताइए कि इनकी व्यय का अनुपात जाकर के 3:5 है और प्रत्येक की बचत। अब इनकम में से अगर आय को जाकर बचत को अगर घटा देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगी, व्यय आ जाएगी। क्या आ जाएगी, व्यय आ जाएगी। और जो कि व्यय का अनुपात 3:5 यानी कि 3/5 है। यहाँ कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा दोस्तों, जो भी आएगा आपका एक्स का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो जाकर के 2000 आएगा। एक्स वैल्यू क्या आएगा, 2000 आएगा। तो आपको इसकी आज पूछा, कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो 2x यानी कि 2 में 2000 से अगर गुना करें दोस्तों तो कितना आएगा, राइट आंसर आपको 4000 आएगा। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टाइम आपको ज़्यादा लगने वाली है और वहाँ पर टाइम आपको, है ना, बहुत कम लगने वाली है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 66 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, क्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा। क्या रहा है कि ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है। वेतन अर्थात आ ही बोल सकते हैं, ए है दोस्तों और बी है। इसके आय का जो अनुपात है यानी कि वेतन का जो अनुपात है बोल सकते हैं 4:5 है। और उसके व्यय का जो अनुपात दे रखा है, व्यय का जो अनुपात दे रखा है दोस्तों वो क्या दे रखा है, जाकर के आपको 5:6 दे रखा है। फिर कह रहा यदि दोनों की बचत 200 और 300 बचाते। अब दोनों का बचत पहले अलग अलग था, नहीं एक ही था। अब जाकर दोनों का बचत जो है वो अलग अलग है। एक का बचत 200 है और दूसरा का बचत क्या है, 300 है। तो कह रहा है कि ए का वेतन अर्थात एक आय क्या होगा। ये जाकर के आपको क्वेश्चन में क्या किया गया है ना, पूछा गया है ना। एक क्वेश्चन में आपका क्या किया गया है, पूछा गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसी प्रकार से हल करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब यहाँ से देखिए गुना कीजिए 5 से 25, यहाँ गुना कीजिए 6 चौके 24, यानी 6 चौके 24 कह रहा। तो अब यहाँ पर किसी एक को ले लीजिए, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं तो एक की बचत अगर देखें दोस्तों, एक की बचत देखें तो एक का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो कह रहा है कि आकर के आपका एक का वेतन कितना होगा, तो एक वेतन एक कितना माने दोस्तों, आय कितना 4 है। तो एक का वैल्यू अगर 300 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 तिहाई 1200। आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1200। बाकी एक मान करके आप इसको क्या कर सकते हैं, है ना, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों, 67 का, क्योंकि इसके पहले हम लोग क्या देखें 66 देखें। ये कितना नंबर है, 67 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या रहा कि ए और बी की आय का अनुपात 4:5, उनकी खर्च का अनुपात 2:3 है। इनकी क्रमशः 7200 और 6000 बचत है। तब ए की आय क्या होगी, तब जाकर के कि ए की आय क्या होगी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, है ना, हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं जाकर के कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, इसकी व्यय का अनुपात जाकर 2:3 है। और जाकर के ए और बी की क्रमशः जो बचत है दोस्तों वो 7200 और जाकर 6000 है। तो उसकी जा करके आपको ए की आय ज्ञात करें। तो इसके पहले का जो हम क्वेश्चन जो बताएं दोस्तों वो विदाउट एक्स पर बताएं और इसको जा करके एक्स पर बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखें कि एक का आय जाकर के 4x है और दूसरा का 5x मान लेते हैं। अब इनकी बचत घटा देंगे दोस्तों, 7200 बचत है दोस्तों और इनकी बचत जाकर के 6000 है। तब इसका जाकर के जो अनुपात आ जाता है वो जा करके खर्च का जो अनुपात आ जाता है तो 2:3 क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद अपने आप जा करके दोस्तों
आंसर आ जाएगा, जिसका पूछा जा रहा है उसका आंसर आ जाएगा। अब 4 12 x माइनस यहाँ 216 पे कितना जीरो, 3 जीरो हो जाएगा दोस्तों, गुना कीजिएगा। 72 216 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 जीरो के 2 जीरो, यहाँ पे करेंगे 5 दूनी 10 x माइनस 6 पचे 30, 30,000। अब यहाँ पर इसको इधर लेकर के आइए, इसको उधर लेकर के जाइए। 12x माइनस के 10x बराबर माइनस के, है ना, माइनस के क्या करके, तो हम लोग देखेंगे कि जा करके ये क्या है दोस्तों, माइनस में है। लेकिन यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, जा करके 6 दूनी 12,000 होगा दोस्तों। कितना हज़ार होगा, 12,000, है ना, 12,000 होगा। तो 12,000 हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 12,000। अब माइनस के दोस्तों 12,000, और माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में जाकर दोस्तों 21,600। अब यहाँ घटेगा दोस्तों तो 2x आएगा, और यहाँ पर जाकर के घटाएंगे दोस्तों तो 12 और 8 9, यानी कि 9600। घटने के बाद कितना आएगा, 9600, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया वो जा करके 4800 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, 4800। तो पूछा कि एक आय क्या होगा, देखिए आय यही ना है का, है ना, तो एक आय अब खुद निकालिए 4x, यानी कि 4 और x की वैल्यू 4800, यानी कि 0 0, 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3, 4 चौके 16 और 3 19, यानी कि 19,200 आपका क्या है, राइट आंसर है 19,200। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा क्या कि ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है। अनुपात में तो x मान लेंगे दोस्तों, और इसके बाद इसके खर्च का जो अनुपात है वो जाकर 13:15 है, और इसकी बचत का अनुपात 9,000 और कितना दोस्तों, 15,000 है। अगर आय में से अगर हम बचत को घटा देंगे दोस्तों, है ना, आय में से हम किसको घटा देंगे, बचत को घटा देंगे, तो क्या आएगा जाकर के, खर्च आएगा। क्या आएगा जाकर के, खर्च आएगा। और खर्च का अनुपात कितना है, 13:15 है। अब यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों। 15 सत्ते, है ना, सॉरी 15 सत्ते 75 से 105, माइनस 15 9 35 से, यानी कि जा करके 1,35,000। और यहाँ गुना करेंगे दोस्तों तो 13 9 17 से 117 x माइनस, और 13 में अगर 15 से गुना करेंगे दोस्तों तो 1,95,000 आएगा। क्या आएगा, 1,95,000 आएगा। अब इसको इधर लेकर के आएंगे, 105x माइनस के 117x बराबर माइनस के 1,95,000, 1,95,000, 1,95,000। और माइनस में दोस्तों तो उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, कितना, 1,35,000। क्या हो जाएगा, 1,35,000। यहाँ घटाएंगे तो 12x बराबर यहाँ आ जाएगा जाकर दोस्तों 60,000। कितना आ जाएगा, 60,000। 1,95,000 में से अगर हम 1,35,000 घटाएंगे तो जाकर के आपको आएगा 60,000, यानी कि x बराबर 12×5 = 60, 12×5 = 60, यानी कि x का जो वैल्यू आया दोस्तों वो 5,000 आया। तो अब यहाँ पे कह रहा है तो a की आय क्या होगा, तो a की आय आप बताइए खुद कितना है, 7, और x का वैल्यू कितना, 5,000। 7×5 = 35, यानी टोटल मिला करके आपको 35,000 जाकर पेमेंट हुआ। और किसका हुआ दोस्तों, तो ए का हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना दोस्तों। इसी पे जाकर के देखेंगे कि किसी हीरे की वर्तमान कीमत उसके भार के वर्ग अनुक्रमानुपाती है, उसके भार के वर्ग अनुक्रमानुपाती है। यदि हीरे की कीमत कितना दोस्तों, तो 87,880 है, और हीरो अगर 2 टुकड़ा में टूट जाती है तो उसकी जो भार होती है वो 5:8 के अनुपात में होती है। तो हीरे के टूटने से कितनी की हानि हुई। अब आप देखिए कि अब बताइए कि हीरा टूटा 5:8 के अनुपात में टूटा, यानी कि टोटल हीरा कितना था, तो 13 था। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो कीमत जो होगा दोस्तों, इसका वर्ग के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, वर्ग के रूप में। तो 5 के वर्ग करेंगे दोस्तों 25 आएगा, और 8 के अगर वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, तो 64 आएगा, और 13 के वर्ग करेंगे 169 आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि टूटा नहीं था हीरा, तो वो हीरा कितना था, 169 रुपये था।
कितना था 169 रुपये के। लेकिन अगर हीरा टूट गया दोस्तों, हीरा टूट गया तो 5 और 4 9 और 6 और 2 8, यानी कि हीरा जब टूट गया तो हीरा कितना का आ गया 89 रुपये के। और जब हीरा नहीं टूटा था तो कितना था 169 रुपये के। तो कह रहा कि हीरा की जो कीमत है यानी कि नहीं टूटा था तब, यानी कि 87,880 रुपया। तो हमारे पास नहीं टूटा था तो कितना का था, तो 169 का था। तो कह रहा कि हीरा के टूटने कितनी हानि हुई। अब खुद से बताइए कि नहीं टूटा 169 में, टूट गया 89 में, अब हानि कितने की हुई, तो 9 में से 9 गया दोस्तों 0, और यहाँ 16 में से जा करके 16 में से 8 गया तो 8, यानी कि हानि कितनी की हुई 80 की हुई। हानि कितनी की हुई 80 की हुई। अब जिसको निकालना है उससे आप गुना कीजिए, जिसको निकालना है उससे गुना कीजिए, तथा जो दिया हुआ है उससे भाग कीजिए, दिया हुआ उससे क्या कर दीजिए भाग कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक कटेगा दोस्तों, कटेगा 520 बार, 520 बार में कितना बार कटेगा 520 बार में, है ना, 520 बार काट दिए। अब देखेंगे कि 2 जीरो होना चाहिए। अगर गुना कर देंगे दोस्तों 80 में, अगर हम 0 से गुना करते 0, 80 दूनी 160 के 6, कहाँ पे जा करके सॉरी, है ना, फिर से गुना करके देखते हैं हम लोग। 80 में अगर हम 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 80 में अगर हम जाकर गुना करते हैं 2, 80 में अगर गुना करते हैं 2 से तो 160 के 0 हाथ में क्या हो जाएगा 16, फिर 80 पचे 400 और 400 और 16 जोड़ेंगे तो 416 हो जाएगा, 400 का हो जाएगा 16, यानी कि 41,600 आपका जो राइट आंसर होगा। यानी कि नुकसान कितनी की हुई, तो 41,600 रुपये की नुकसान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये जा करके आपका, है ना, ये जा करके क्वेश्चन क्या नंबर है 70 नंबर दोस्तों। कितना नंबर क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, हीरे का मूल उसके भार के वर्गानुक्रमानुपाती है। हीरे का मूल कितना है दोस्तों, अभी जाकर के 69,660 रुपया है, और 2 टुकड़ा होने के बाद इसका जो भार हो जाता है वो 4:5, यानी टोटल हीरा कितना 9 है। अब इसका वर्ग का अनुक्रमानुपाती कर दीजिए, तो करेंगे तो 4 के बार करेंगे दोस्तों 16, 5 के बार करेंगे 25 और 9 के बार करेंगे दोस्तों 81। फिर इसके बाद हीरे के टूटने से होने वाली हानि क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे कि टूटने से हानि कितना हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर 41, यहाँ पर कितना आ रहा है 81, तो हानि कितनी की हुई 40 की हुई। अब यहाँ पर हीरा की कीमत कितना है 69,660, हमारे पास है कितना है 81, हानि कितनी को हुई तो 40 की हुई, हानि कितनी को हुई 40 की हुई। और जिसको निकालना उससे गुना, तथा जो दिया हुआ दोस्तों उसे हम लोग क्या कर लेंगे भाग कर लेंगे, जो दिया उससे हम लोग भाग। तो ये जा करके 860 बार में कट जाएगी। अब 860 में अगर 40 से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा जा करके आपको 34,400 राइट आंसर। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 34,400 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, कह रहा है कि 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 7:8 है। 2 संख्या के बीच का अनुपात 7:8 क्या दोस्तों 8 है। फिर कह रहा है प्रत्येक संख्या 4 की वृद्धि कर दी जाए, 4 की अगर वृद्धि कर दी जाए तो जाकर के संख्या का अनुपात जो 9 अनुपात क्या हो जाता है 10 हो जाता है दोस्तों। फिर कह रहा है तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे, है ना, तो अंतर कितना का है 2 का है। अंतर कितना का है दोस्तों 2 का। अगर अंतर सेम टू सेम न मिलेगा तो गैपिंग के साथ गुना करते हैं। तो संख्या के बीच अंतर पूछा जा रहा है, संख्या के बीच अंतर तो 4/2, और संख्या के बीच अंतर कितना दोस्तों तो 1 का है। यहाँ कटे है 2 बार में। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, 72 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन, है ना। क्या नंबर देखेंगे दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन। कह रहा क्या कि 2 संख्या 49:64 के अनुपात में है, 49:64 के अनुपात में है, और इन दोनों संख्याओं 10 की वृद्धि कर दी जाती है ना, 10 की क्या कर दी जाती है वृद्धि कर दी जाती है। तो ये संख्या 54:59 हो जाएगा। 54 क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं के बीच का, है ना, बीच का अंतर कितना होगा, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। सबसे पहले देखेंगे कि इस प्रकार से अंतर सेम टू सेम है कि नहीं है। अगर अंतर सेम नहीं है तो अंतर हम लोग सेम करेंगे, है ना, सेम के मतलब का बराबर करेंगे, और बराबर करने का गैपिंग के साथ गुना करेंगे। तो आगे हम लोग तो चेक तो कर लें, है ना,
14 में से 9 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा? 14 में से अगर 9 जाएगा तो जाकर के 5 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद ये जाकर के 4 हो जाए तो 0, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 69 में 64 जाएगा तो 5 अंतर, यानी कि दोनों जाएगा बराबर है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या रहा है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना का होगा, तो अंतर ही निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? अंतर ही निकालना है। क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो यहाँ जो वृद्धि हो कमी हो इसको यहाँ लिखिए, अंतर को यहाँ बट्टा में लिखिए। उसके बाद देखिए कितना का अंतर है दोस्तों, तो अंतर जाकर के आपको 15 का मिलेगा। कितना का मिलेगा? 15 का मिलेगा। अब काट रहा है 2 बार में, 15 दूनी 30। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे, है ना? कितना नंबर? 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। क्या रहा? पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का जो अनुपात है जाकर के वो जाकर 10:13 है। पृथ्वी एक लड़का है, चलिए पृथ्वी एक लड़का है, इसके पास नाशपाती 10 है, वो आड़ू कितना दोस्तों? 13 है। फिर कह रहा है सेलेनी के पास, सेलेनी के पास, है ना, सेलेनी के पास जाकर के इसका अनुपात 7 क्या है दोस्तों? 9 है। और जाकर के फिर जाकर विक्रम के पास, किसके पास? विक्रम के पास यह अनुपात 5 क्या है दोस्तों? 7 है। तो किसके पास नाशपाती और आड़ू क्या अधिक है? तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग बराबर कर लेते हैं, जाकर के आड़ू को बराबर कर दीजिएगा तो नाशपाती अपने आप आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ से बराबर करना शुरू कर दें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना? 13, 9 और क्या 7 है। तो यहाँ पर हम गुना करते हैं, 9 और 13 का गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर जाकर के जो आएगा। और यहाँ पर देखें कि यहाँ किसकी कमी है, तो यहाँ 7 और 13 की कमी है दोस्तों, बराबर हो रही है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे इसकी यहाँ पर किसकी कमी है, तो 7 और जाकर के 9 की कमी है, क्योंकि 13 है, सब जगह हो गया 7, 9, 13, 7, 9, 13, 7, 9, 13। अब एक्स्ट्रा कहाँ पे हुआ, तो एक्स्ट्रा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, 7 और 9 हो रहा है, तो 9 से तो 63 एक्स्ट्रा हो रहा है। यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा हो रहा है दोस्तों, तो जाकर के ही तो एक्स्ट्रा है ना वाइट वाला, 13 से 91 एक्स्ट्रा है। फिर यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा है, तो 13 17 से एक्स्ट्रा है। अब देखिए आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर तो सब तो आड़ू तो समान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 630 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 630। नाशपाती यहाँ पर कितना है? 630 है। यहाँ पर देखेंगे 7 एकम 7, 9 से 63। यहाँ पर जो जाकर के दोस्तों वो जाकर के आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पर नाशपाती 637 है। यहाँ पर देखेंगे 585। जब बस सभी जगह पे जाकर के आड़ू क्या है दोस्तों? समान है। अब आप खुद से बताइए कि सबसे अधिक नाशपाती किसके पास है, तो सेलेनी के पास है ना। सेलोनी का लिखा हुआ है ना, सेलोनी के पास है, यानी कि राइट आंसर सेलेनी होगा। ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? सी। राइट आंसर सेलेनी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो देखेंगे हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर देखेंगे दोस्तों? 74 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्या रहा 74 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिएगा कि एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, भौतिक पुस्तक की संख्या का 2/3 बराबर है। यानी कि मैथ की पुस्तक का 25%, भौतिक अर्थात फिजिक्स की पुस्तक का 2/3 दोस्तों आपस में क्या बराबर है। तो उन पुस्तकों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। परसेंट हटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कहते हैं 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब यहाँ से दोस्तों यहाँ गुना कीजिए, यहाँ से यहाँ गुना कीजिए। यहाँ पर गुना करेंगे तो 3m बराबर 8p, यानी कि 3m अर्थात बोल सकते हैं मैथ, है ना, और p मतलब का फिजिक्स बोल सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे कि मैथ अनुपात फिजिक्स, है ना, आपको 8:3 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन को क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन को हम लोग है ना ध्यान रखेंगे। 74 हम लोग देखें दोस्तों। अब 75 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बेहतर एक क्वेश्चन है। क्या रहा क्या कि एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधक और विज्ञान की सीटों की संख्या का अनुपात है, यानी कहने का मतलब क्या है, इंजीनियरिंग और जाकर के प्रबंधक को इंग्लिश में मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैनेजमेंट बोलते हैं। और जाकर के विज्ञान को क्या बोलेंगे? साइंस बोलेंगे। इसमें जाकर के सीटों की संख्या 7:8:9 के अनुपात में है। इन सीटों में 20%, 30% और 60% वृद्धि हो गई, यानी कि इसके सीटों में 20% वृद्धि, इसके सीटों में जाकर के 30% वृद्धि और इसके सीटों में जाकर के 60% वृद्धि हो जाती है।
यानी कि 20, 30 और कितना परसेंट 60% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इनके सीटों के अनुपात क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे कि 7 का 20% निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 0 0 बैठाना क्या करते हैं दोस्तों, शुरू कर देते हैं। जबकि सभी जगह 0 जो बैठाना है, यानी शून्य जो बैठाना है वो सभी जगह एक समान बैठाना, उससे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि इंजीनियरिंग में पहले 700 बच्चा था, अब 20% बढ़ गया, अर्थात परसेंट के 2 0 से 2 0 क्या करते हैं, समाप्त कर देंगे। इसका मतलब कि 20 में 4 7 से गुना के 140 बढ़ गया। इसका मतलब कि 700 में 140 जोड़ेंगे तो 840 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जा करके 20% से क्या खत्म हो गया, 240 है ना, 240। तो 800 में 240 जोड़ेंगे तो 1040 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, तो यहाँ करके तो जाके 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 9 6 54 यानी 540 बढ़ जाएगा। तो 900 में 540 से 1400 दोस्तों 40 हो जाएगा, 1400 का हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 0 0 तो हम लोग देख रहे हैं 0 से 0 क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया। अब यहाँ पे काटेंगे, 4 से कट जाएगा दोस्तों 21 चौके है ना, 21 चौके 84। फिर यहाँ 4 से काटेंगे दोस्तों 26 चौके 74 से। फिर यहाँ देखें 4 से काटेंगे 36 बार में कट जाएगा दोस्तों, यानी कि 21 अनुपात 26 अनुपात है ना 36 होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम एक बार आओ आपको हम समझा देना चाहते हैं। देखिए पहले 700 यहाँ पे सीट थी, अब 20% सीट बढ़ गए, तो 20% कैसे निकाल सकते हैं। तो 20% अगर निकालना है तो फिर इतना टाइम दीजिएगा, तो टाइम लगेगा दोस्तों है ना। तो यहाँ देखेंगे 2 0 0 काटेंगे तो 1 7 दूनी 14 इनके 140 सीट बढ़ गए, तो फिर 700 में 40 जोड़े तो 840 आ जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर डायरेक्ट इस प्रकार निकाल रहे हैं कि परसेंट है तो 2 0 समाप्त कर दें, तो 7 दूनी 14 इनके 140 बढ़ गया, तो 700 में 40 जोड़ेंगे तो 840 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि 2 0 समाप्त कर देंगे तो 8 24 इनके 240 800 में 240 बढ़ गया तो 1040 हो गया। इस प्रकार से आपको करना है और राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, डी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन को हम लोग है ना ध्यान देंगे, 76 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। अब 3-4 क्वेश्चन ही है दोस्तों और आपका एक चैप्टर का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बाकी आप लोग को रिवीजन करना है। कह रहा है कि ABC क्रिकेट टीम में 3 बल्लेबाज हैं, इसके निश्चित मैच में बनाए गए रनों का अनुपात इस प्रकार है। A अनुपात B बराबर 6:7, B अनुपात C बराबर 5:6 है ना। फिर मैचों के अंत में ABC का कुल मिलाकर के 856 रन बनाए तो बी कितना रन बनाए। ठीक है, तो अभी यहाँ देखेंगे कि कॉमन दोनों जगह पे बी है, तो उल्टा एन हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। ABC 6 5 30, 7 5 35 और 7 6 42 हो जाएगा। अगर कटेगा दोस्तों तो काटने का प्रयास करेंगे, लेकिन कटेगा नहीं। देखिए 3 से कट रहा, 3 से कट रहा, नहीं कटेगा, 2 से कट रहा, 2 से कट रहा, नहीं कट रहा। यह इसका मतलब कि काटने वाला नहीं है। बी का रन कितना है दोस्तों, तो टोटल 856 है, टोटल 856 है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 5 2 7 है ना, हमारे पास कितना टोटल 5 2 7 3 3 6 4 10, 6 4 10 है ना, यानी कि 107। अब निकालना किसको दोस्तों, बी का, यानी कि कितना 35 है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों 8 बार का हो जाएगा, कट जाएगा, 8 बार का हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि अब गुना करेंगे 8 5 40 के, 8 5 40 के, यहाँ पर से गुना कीजिए 8 5 40 के, 0 हाथ में 4, 8 24 4 28, यानी कि 280 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखें, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज है क्वेश्चन में है ना, लेकिन क्वेश्चन में कोई एग्जाम नहीं है और इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। 77 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग। कह रहा जब 7 9 11 15 प्रत्येक में समान संख्या घटाई जाए, है ना, क्वेश्चन है 7 9 11 15 प्रत्येक में एक समान संख्या घटाई जाए तो जो परिणामी संख्या का जो समानुपात होगा क्या होगा दोस्तों, परिणामी संख्या जो आएगा वो समानुपात होगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइए, है ना, विदाउट ऑप्शन बनाने का कभी प्रयास नहीं कीजिएगा, ऑप्शन उठाइए तुरंत बनाइए। अब यहाँ ऑप्शन उठाते हैं 3 3 3, घटाने के लिए बोला तो घटाएंगे, जोड़ने के लिए बोला है तो क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। क्या बोला है, घटाने के लिए बोला है तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 12। अब ये दोनों को गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, अंतिम वाला के अंतिम से, बीच वाला के बीच से गुना कीजिए। अगर दोनों बराबर आ जाती है तो समानुपात होगी, अगर बराबर नहीं आती है तो समानुपात नहीं होगी। 12 चौके 48 और 8 6 48, यानी कि दोनों आपस में क्या आ गए दोस्तों, बराबर आ गए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी
सी। बाकी x मानिएगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, और ना और हम लोग के जा करके ले करके एग्जाम के हिसाब से सही है ना नियम नहीं है, एग्जाम के हिसाब से आपको बेहतर नियम है दोस्तों, और इससे आसान नियम कोई हो नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाकर के 78 नंबर ध्यान देंगे। अब मात्र थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है ना, सस्पेंस बनाए रखें थोड़ा सा, है ना, ध्यान देना है। ठीक है, एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से लड़के और लड़कियां का कौन सा सही अनुपात नहीं है। ये कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? अब देखिए 60 को लड़का लड़की दोनों मिला करके है, तो इनमें से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? तो जो काट देगा वो होगा, जो नहीं काटेगा तो नहीं होगा। अब बताइए 6 और 7 जोड़िए, 6 और 7 जोड़िए, है ना, तो 6 और 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो रहा है? सॉरी, 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7, 7 से क्या कट रहा है? 60 नहीं कट रहा है, तो यही जाकर के ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 और 2 5, 5 से 60 कट जाएगा 12 बार में, है ना। 1 और 3 4, 4 से जाकर कट जाएगा 15 बार में, है ना। 7 और 3 10, 10 से कट जाएगा। तो कह रहे कौन नहीं हो सकता? तो यही तो नहीं हो सकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए वो 69 नंबर हम लोग क्वेश्चन ध्यान देंगे। 69 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे, है ना, 79 नंबर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहे कि दो संख्या m और n है और इसका जोड़ जाकर 84 है ना, जोड़ 84 है दोस्तों, और जो कि m बड़ा है और अंतर जो गया करके 6 है दोस्तों। तीन संख्याओं का बीच अनुपात क्या होगा? यानी कि m प्लस n बराबर दोस्तों 84 है और m माइनस n बराबर दोस्तों 6 है, तो इसका अनुपात क्या होगा? तो n से n का हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा 2m बराबर 90, अर्थात कह सकते हैं कि m बराबर 45 आ गया। अब यहाँ पर मान रख देंगे समीकरण सेकंड में, है ना, m की जगह पर 45 माइनस के n बराबर 6, माइनस के n बराबर 6 माइनस के 45, यानी कि माइनस के n बराबर दोस्तों अगर बात करें तो माइनस के 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों। तो अब m और n का अनुपात पूछा जा रहा है कि m अनुपात n क्या होगा? m अनुपात n क्या होगा? तो m का वैल्यू कितना है? 45 है, और n का वैल्यू दोस्तों कितना है? 39 है। काटेगा दोस्तों, काटिए, 15 या 45 और 13 या 39, 15:13। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आज के अंतिम सवाल ध्यान देंगे, आज के अंतिम सवाल पर ध्यान देंगे। अंतिम सवाल पर ध्यान देंगे दोस्तों। कह रहा है कि 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 11:9 है, यानी टोटल जो स्टूडेंट है दोस्तों 1600 है। इसमें जाकर के लड़का और लड़की का अनुपात, यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात, यानी कि बॉय और गर्ल का अनुपात दोस्तों 11:9 है। कितने लड़कों और दाखिला ले ले ताकि यह अनुपात 4:3 हो जाए? कितने लड़के और दाखिला ले ले, यह है अनुपात दोस्तों क्या हो जाए? 4:3 हो जाए। अब कह रहे कितना दाखिला और ले ले, कितना दाखिला और ले ले, यह अनुपात 4:3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देंगे हम लोग कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से और डील कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग ध्यान देंगे खास करके कि इस प्रकार के क्वेश्चन को, है ना, बाय ऑप्शन हम लोग प्रयोग करेंगे, है ना। क्या करेंगे? बाय ऑप्शन प्रयोग करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर यहाँ पे देखें तो अगर 100 दाखिला लेती है तो 1600 100 कितना हो जाएगा? 1700। अब 1700 7 से कटना चाहिए, है ना, 1700 7 से कहना चाहिए, कटना चाहिए। तो देखेंगे काट के तो नहीं कटेगा। देख लेते हैं काट करके, आपको भी विश्वास हो जाना चाहिए दोस्तों, है ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी का हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बच रहा है ना, तो बच रहा जाकर 3 और 0, 7 चौके 28, 7 चौके 28। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या बच रहा? 2, 7 दूनी 14, फिर 6 बच रहा, नहीं कटेगा, है ना। क्या हो जाएगा? नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। राइट ऑप्शन जाकर के आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी कि पहले कितना स्टूडेंट था? 1600, अब 80 और दाखिला लेगा तो 1600 का हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इसका अनुपात क्या होना चाहिए? 4:3 होना चाहिए, यानी कि 7 होना चाहिए। अब इसको काट के देखिए, काट जाएगा दोस्तों, काट के देखिए, 7 दूनी 14, फिर बचा 2, 7 चौके 28, फिर 0, यानी कि 240 आपको बार में क्या हो जाएगा दोस्तों? कट जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और एक कोई भी ऑप्शन आप रखिएगा तो जाकर के नहीं कटेगा दोस्तों, कोई ऑप्शन रख करके आप चेक कर लीजिएगा, आपको कटने वाला नहीं है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जा करके, हम लोग पहले परसेंटेज और अब जा करके हम लोग, है ना, अनुपात समानुपात पूरी तरीका से क्या करनी है? समाप्त करनी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो आपको आएगी वो जा करके आपको
जा करके आयु संबंधित प्रश्न का आएगी और उसे एक वीडियो में ही हम लोग का कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। और आप लोग अगर चाहें तो जा करके बुक मंगवा सकते हैं आप लोग। एसएससी ये बुक जो लॉन्च किया गया एसएसजीडी का, रोजगार विथांकित सर का, वो बुक आप लोग लॉन्च कर सकते मंगवा सकते हैं दोस्तों। बहुत बेहतर बुक है। और आप लोग रीजनिंग का भी बुक मंगा लीजिए, क्योंकि रीजनिंग का सेशन हम लोग यहाँ का करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। लेकिन हम आपको एक बात बताए हैं कि रीजनिंग का सेशन तभी शुरू होगा कि जब हमारा सब्सक्राइबर आपको लोग 1000 कीजिएगा, जिस दिन 1000 कर दीजिएगा उसी दिन आपको जा करके रीजनिंग का पहली क्लास मिलेगा। और उस दिन के बाद जब तक समाप्त नहीं होगा रीजनिंग, तब तक आपको रेगुलर क्लास मिलते रहेगा। जय हिंद।